Good day to all. Today we will do deep diving and try to understand the points, the critical area which we should focus while selecting small cap stocks. So our whole focus will stay on small cap picking. किस तरीके से क्या-क्या ऐसे क्रिटिकल एरियाज हैं जिस पे नजर रखनी है और कैसे हम स्मॉल कैप शेयर्स को पिक करें. इन बिटवीन हाउ टू मिटिगेट द रिस्क सो दैट कि हमारा कैपिटल तो प्रिजर्व रहे, बाकी ऑफ कोर्स रिटर्न 2x हो, 3x हो, 5x हो, इट्स वेल एंड गुड. तो चलिए विदाउट लूजिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम स्मॉल कैप शेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला फोकस एरिया आपका होना चाहिए कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ. मींस कंपनी रिवेन्यू ग्रोथ must be above 20% up to 30, 35, 40. So you need to analyze their revenue कि past history क्या है उनका, फ्यूचर के ऑर्डर बुक्स किस तरीके से हैं, मैनेजमेंट क्या कैपेक्स कर रही है. तो इन सब चीजों से आप डेफिनेटली उसके ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी को एनालाइज कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड क्रिटिकल एरिया इज ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. यह भी 18% से ऊपर होना ही चाहिए. 18 से ऊपर 20 हो, 22 हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो यह भी आप जरूर चेक करें. द थर्ड की फोकस एरिया इज द कंपनी मस्ट बी डेट फ्री. और अगर डेट है भी तो वो नॉमिनल सा हो. बहुत ज्यादा अगर डेट है तो दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू. यू शुड अवॉइड दैट कंपनी. द फोर्थ की फोकस एरिया इज प्रमोटर्स होल्डिंग. उस स्मॉल कैप कंपनी में प्रमोटर्स की क्या होल्डिंग है. मिनिमम थ्रेशोल्ड 51% का तो होना ही चाहिए. बाकी 51 से ऊपर 55 हो, 60 हो, 70 हो, इट्स वेल एंड गुड. जितना ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग स्मॉल कैप कंपनी में होगी उतना ही आपके लिए वह स्ट्रॉन्ग रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रखता है. बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंटरनल इंफॉर्मेशन, प्लान और फोरकास्ट होते हैं जो सिर्फ प्रमोटर के पास होते हैं, मैनेजमेंट के पास होती है. और अगर उन्हें कॉन्फिडेंस है देन डेफिनेटली दे विल कीप देयर हाई स्टेक. अब प्रमोटर के बाद FIIs की होल्डिंग अगर है तो वो कितनी है, DIIs की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, इन सब चीजों को भी बारीकी से एनालाइज करना बहुत जरूरी है. जितनी इन सब स्टेक होल्डर्स के ज्यादा शेयर हैं तो बहुत जल्दी कहीं भी डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी कम होती है. बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स या इंफॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सारे ऐसे डेटाज होते हैं जो एज अ रिटेलर आपके पास नहीं आएगी. जब तक आपके पास आएगी इट्स टू लेट. बट FIIs की बात करें, DIIs की बात करें, प्रमोटर्स की बात करें, म्यूचुअल फंड AMCs की बात करें, बिकॉज दे इन्वेस्ट इन बिग चंक, तो इनके पास बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं जो मार्केट में जनरल नहीं होते हैं. द लास्ट पॉइंट इज सेक्टर टेलविंड. मतलब किस सेक्टर की पॉसिबिलिटी बन रही है, किस सेक्टर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज पॉजिटिवली इनिशिएट की जा रही हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, या फिर मार्केट में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट चल रहा है जिसका उस सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ने वाला है. तो इसको भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है. सो आफ्टर ऑल दीज थिंग्स द टाइमलाइन इज वेरी की. आप जब भी स्मॉल कैप शेयर की बात करें तो मिनिमम योर टाइम फ्रेम शुड बी 5 to 7 years. अगर आप साल 2 साल का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं, 3 साल का लेके चल रहे हैं, 4 साल, तो डेफिनेटली डोंट गो फॉर स्मॉल कैप. स्मॉल कैप में आप वही फंड इन्वेस्ट करें जिसकी आपको 5 से 7 साल तक कोई जरूरत नहीं है. आप उसको डेड इन्वेस्टमेंट समझें आफ्टर यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग योर इन्वेस्टमेंट. अब इसमें टू मिटिगेट योर रिस्क यू कैन मेक 2 baskets, प्राइवेट सेक्टर एंड PSUs. तो आप जब भी स्मॉल कैप का शेयर लें तो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के भी लें और कुछ PSUs के लें. उसमें भी मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स लें. आपके पास जो भी फंड है, फर्स्ट you made it 50-50. From that 50 you can split into 5, 6, 7 और इस तरीके से मल्टीपल कंपनीज में आप शेयर करें. That will also help you. Now if I tell you some of the small cap companies which has high potential in coming 5 to 7 years, आप 2030, 2032 के हिसाब से अगर देखें तो the sector which going to boom is defense sector, renewable energy sector and metal sector. ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं. और उसी में अगर हम कंपनी की बात करें तो इट्स अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज. जेन टेक्नोलॉजी इट्स अ डिफेंस सिमुलेशन. ये डिफेंस के एक्सपोर्ट पे भी फोकस करते हैं और मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन में बहुत इनका की रोल रहता है. तो लॉन्ग होरिजन लेके आप डेफिनेटली देख सकते हैं. नाउ द सेकेंड कंपनी फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर ओनली, इट्स डाटा पैटर्न इंडिया
प्राइवेट लिमिटेड, यह भी डिफेंस सेक्टर की ही कंपनी है और इनका स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात हो उसमें दे आर द मार्केट लीडर्स। वहीं अगर हम थर्ड कंपनी की बात करें, इट्स केपी एनर्जी लिमिटेड, इट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। अभी हम देख रहे हैं कि आवर डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल, पेट्रोल हो, डीजल हो, इन सब चीजों पे 80 to 90% का है जो हम इंपोर्ट करते हैं। सो नाउ गवर्नमेंट सीरियसली एनालाइजिंग एंड स्प्रेडिंग देयर सोर्स, विंड एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, सोलर हो, अभी न्यूक्लियर की टेस्टिंग की गई है कुछ, तो इन सब चीजों पे भी गवर्नमेंट का की फोकस है। तो उसको ध्यान में रखते हुए केपी एनर्जी लिमिटेड का भी बहुत ही सीरियस रोल रहने वाला है। सोलर ईपीसी की बात करें तो उसमें आपका ओरियाना पावर लिमिटेड, दिस हैज आल्सो हाई पोटेंशियल। इनका सोलर कैपेसिटी एक्सपेंशन इंडिया में जितना भी हो रहा है उसमें इनका की रोल है। वहीं अगर हम नेक्स्ट कंपनीज की बात करें तो इट्स एवेंटल लिमिटेड, दे आर इनटू डिफेंस कम्युनिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं वॉरफेयर इज नॉट अबाउट सोल्जर्स टू गो एंड फाइट ऑन द बॉर्डर। अब तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन्स हो गए या सुपरसोनिक मिसाइल्स हो गए, तो कम्युनिकेशन इज द की। देयर रोल इज इन डिफेंस कम्युनिकेशन। अब सैटेलाइट्स हो गए या फिर सैटेलाइट फोन्स हो गए और डिफरेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस है, उनमें इनका एक्सपोजर है। वहीं अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इट्स एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड, इनका बैटरीज और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि हम जानते हैं अभी बैटरीज पे R&D का बहुत ही सीरियस तरीके से कंपनीज फोकस कर रही है। तो एचबीएल इंजीनियर्स लिमिटेड की बात करें तो इनका बैटरीज में भी और प्लस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी की रोल है। अगर इनके ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो रेलवेज में इनका कंट्रीब्यूशन है और प्लस डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में भी ये अपना रिवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये तो मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर के कुछ शेयर्स और की एरियाज बताए हैं, बट अगेन टू मिटिगेट योर रिस्क, प्राइवेट सेक्टर के साथ कुछ पब्लिक सेक्टर के भी आप शेयर स्मॉल कैप के जरूर रखें, बिकॉज पब्लिक सेक्टर में ग्रोथ स्लो हो सकती है बट रिस्क आपका कम रहता है। गवर्नमेंट का स्टेक होता है मिनिमम 60 to 70% इन कंपनीज में। पॉलिसीज भी अगर सेक्टोरल की बात करें तो फेवरेबल रहती हैं। तो अगर पीएसयू सेक्टर्स की बात करें तो आप गार्डन रिसर्च, शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग, इनका मेन डिफेंस शिप बिल्डिंग हो गया, आपका सबमरीन्स हो गए, उसके मैन्युफैक्चरिंग में की रोल है। इंडियन नेवी की शिप बिल्डिंग करनी हो, डिफेंस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इनके लिए अभी ओपन अप हो रही हैं। अगर इन सबको देखते हुए इनका आरओसीई भी हाई और ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। नाउ द नेक्स्ट इन लाइन इज इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, दिस इज ऑल्सो अ पीएसयू, दे आर मेन इनटू इंजीनियरिंग एंड ईपीसी। वहीं अगर हम इनके ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो दे आर इनटू ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो सो अर्लियर सिर्फ इंडिया में सेटअप कर रहे थे, नाउ दे गॉट सम ऑर्डर फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो। दे आर सेटिंग अप ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज इन डिफरेंट कंट्रीज। अब क्योंकि गवर्नमेंट का कैपेक्स है तो फॉर देम फंड इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। इवन ईरान और यूएस के वॉर के बाद इंडिया में भी गवर्नमेंट का फोकस रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल रिजर्वायर बनाने पे ज्यादा हो रहा है, तो उसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा। नाउ द थर्ड PSU company is Indian Development Agency, IRDA. They are financing all kind of renewable energy project. अगर किसी को भी renewable energy से related setups करनी है तो they are the one of the biggest financer. जहां 2030 तक इंडिया ने 500 गीगावाट का टारगेट रखा है रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप करने का, तो देयर रोल इज की। नाउ द नेक्स्ट इज रेलटेल कॉर्पोरेशन, दे आर इनटू रेलवे टेलीकम्युनिकेशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे के जितने भी प्लेटफॉर्म पैन इंडिया है वहां पे जो इंटरनेट प्रोवाइड की जाती है वह रेलटेल ही करती है। तो रेलवे का जिस तरीके से सिग्नलिंग का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आपका कवच आ रहा है, उन सब में इनका पार्टिसिपेशन है। 5G, फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों में भी इनका रोल है एंड दे आर डूइंग न्यू डेवलपमेंट्स इन दैट। बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी इनको मिल रहे हैं, सो दिस कुड बी आल्सो अ गुड बेट। सो दीज वेयर सम पीएसयू कंपनी जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। दिस आई एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन सेलेक्ट अ मिक्स बास्केट ऑफ शेयर्स, जिसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर के हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर के हैं, टू मिटिगेट योर रिस्क। और बाकी जैसा मैंने बताया है कि जब भी स्मॉल सेक्टर का शेयर लें तो प्रीव्यू 5 से 7 साल का जरूर रखें। आप शॉर्ट पीरियड में लेना है 1 साल 1.5 साल, देन गो फॉर द लार्ज कैप। अगर आपको उससे ज्यादा है तो मिड कैप ले। स्मॉल कैप में शॉर्ट टर्म में डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, इफ समथिंग हैपेंस इट्स योर लक। और बाकी मैंने जो भी अदर पॉइंट्स बताए हैं डेफिनेटली यू लुक इनटू इट। तो ये तो मैंने आपको दिए स्मॉल कैप के कुछ शेयर्स जिनकी पोटेंशियल 3x to 5x to 7x डेफिनेटली 2030-2032 तक प्रॉमिसिंग लग रही है। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you will get the notification straight away. And also I want
want to give one disclaimer that all the name which I took for these shares, this is only for the educational purpose and it's not a recommendation. So please don't buy any share just watching this video. Do your own research and then buy the shares. Thank you. Stay safe.